नमस्कार दोस्त, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। दोस्त, मैं एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जो क्लास 9th के यानी कि 9वीं कक्षा के बायोलॉजी के चैप्टर व अनुतक के मुख्य बातों का क्या किया गया, इसमें कलेक्शन किया गया है। यानी कि कोशिका से संबंधित प्रमुख बातें, फंडामेंटल बातें जो है ना, उसका इस वीडियो में क्या किया गया है कि जो है ना बताया गया। यह कक्षा 9 के बायोलॉजी के जो है ना पाठ एक उत्तक के जो है ना चैप्टर से लिया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। दोस्त, इसमें हम देख रहे हैं, पहला आपको दिखाई दे रहा है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज है ना 1665 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 ईस्वी में किया था। उसके बाद है सेल, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। आप लोगों को पता होगा दोस्त, कोशिका को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और सेल जो है ना एक लैटिन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, यानी कि सेल का अर्थ क्या हुआ? छोटा कमरा। ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं का खोज किया था। जीवित कोशिकाओं का खोज करने वाला व्यक्ति जो है ना, ल्यूवेनहॉक है ना, जो 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं का खोज किया था। इन्होंने एक तालाब में खोज किया था। जीवित कोशिकाओं का खोज कहाँ किया था? तालाब के जल में जो है ना इन्होंने जीवित कोशिकाओं का खोज किया था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। कब लगाया? 1831 में। 1839 में जेई पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया। 1839 में जेई पुरकिंजे ने किसका नामकरण किया था? तो जीव द्रव्य का नामकरण किया था। एम स्लीडन 1838 में तथा टी स्वान 1839 में कोशिका सिद्धांत को दिया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दो वैज्ञानिक किया था। इसको हम लोग शॉर्ट में स्लाइडन और स्वान भी कहते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं, कोशिका सिद्धांत के अनुसार पौधे तथा जंतुओं की कोशिका के बने होते हैं। कोशिका सिद्धांत में यह बात बताया था कि पौधे और जंतु किसके बने होते हैं? तो कोशिकाओं के बने होते हैं। और जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका सिद्धांत से ही पता चलता है कि कोशिका क्या है? जीवन की जो है ना मूलभूत इकाई है। कोशिका किसकी मूलभूत इकाई है? तो जीवन की मूलभूत इकाई है। 1855 में विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कोशिका सिद्धांत को किसने बढ़ाया आगे? तो 1855 में विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि सभी कोशिका किससे मिलकर बना होता है? पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बना होता है। यह बात किसने बताया? तो यह बात विर्चो ने बताया। विर्चो ने बताया कि क्या है, सभी कोशिका जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं का बना होता है। एक कोशिकीय जीवों में भी कोशिका विभाजन श्रम विभाजन होती है। एक कोशिकीय जीवों में भी क्या होता है दोस्त? श्रम विभाजन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक कोशिकीय जीवों में भी क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। कि प्रत्येक कोशिका में एक विशिष्ट घटक होता है जिसे कोशिका अंग कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक कोशिका में एक विशिष्ट घटक होता है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका अंग कहते हैं। कोशिका अंग बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो हम एक एक करके सभी कोशिका अंग की बात करेंगे। आगे देखते हैं कोशिका अंग का कार्य क्या होता है। कोशिका अंग का कार्य क्या होता है? कोशिका अंग का कार्य क्या होता है? देखते हैं कि कोशिका अंग का कार्य क्या होता है। तो कहेंगे कि कोशिका अंग के निम्नलिखित कार्य होता है। कोशिका अंग क्या है? निम्नलिखित कार्य होता है। कोशिका अंग का कार्य नंबर 1, कोशिकाओं में नया पदार्थ का निर्माण करता है। कोशिका अंग क्या करता है? कोशिकाओं में नया पदार्थ का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त जो है ना कि कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। रासायनिक कार्यों को संचालन करता है। कोशिका की जीवित रखता है। कोशिका अंग का कार्य क्या है? कोशिका को जीवित रखना। कोशिका अंग मिलकर कोशिका का निर्माण करता है। कोशिका अंग मिलकर ही कोशिका का निर्माण करता है। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिका अंग पाया जाता है। क्या होता है? सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिका अंग पाया जाता है, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिका अंग पाया जाता है। उसमें थोड़ी बहुत अंतर होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। कोशिकाओं में मुख्य संरचनात्मक संगठन। कोशिकाओं के मुख्य संरचनात्मक संगठन अब हम लोग देख रहे हैं दोस्त। यहाँ पर जो है ना कोशिकाओं के मुख्य संरचनात्मक संगठन कौन कौन है? तो एक में प्लाज्मा झिल्ली है। पहला क्या है आपको? प्लाज्मा झिल्ली है। दूसरा केंद्रक है और तीसरा कोशिका द्रव है। अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली क्या है और किस कार्य में झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देखते हैं। कोशिका के बाहरी परत है जो कोशिकाओं के घटक को बाहरी पर्यावरण से अलग रखता है और वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। यह कोशिकाओं को बाहरी घटक के
या बाहरी पर्यावरण से क्या करता है, अलग रखता है। यह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका में प्रवेश करता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका में प्रवेश करता है, जो विसरण विधि द्वारा प्रवेश करता है। किस विधि द्वारा प्रवेश करता है? विसरण विधि द्वारा। हम कहेंगे कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कोशिका झिल्ली में के माध्यम से विसरण विधि द्वारा, किसके द्वारा? विसरण विधि द्वारा कोशिका में प्रवेश करता है, विसरण विधि द्वारा। आगे देखते हैं दोस्त, यह जो है ना प्लाज्मा झिल्ली लचीला होता है। क्या है? प्लाज्मा झिल्ली लचीला होता है। प्लाज्मा झिल्ली लचीला होता है एवं कार्बनिक अणुओं, लिपिड, प्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली कार्बनिक अणु, लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। प्लाज्मा झिल्ली को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है।